चले बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन है रिस्पेक्टिव ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग इन ल्यूइस एसिडिक स्ट्रेंथ इन बोरॉन ट्राइहलाइड्स इज. ऑप्शंस दिए हुए हैं BF3 लेस देन BCl3 लेस देन BBr3, BF3 लेस देन BCl3 लेस देन BBr3. तो पहला जो ऑर्डर दिया है वो बैक बॉन्डिंग का दिया है, दूसरा जो दिया है वो ल्यूइस एसिड स्ट्रेंथ का दिया है. बी पार्ट में क्या है, BF3 मोर देन BCl3 मोर देन BBr3, BF3 मोर देन BCl3 मोर देन BBr3. और सी ऑप्शन में क्या है, BF3 मोर देन BCl3 मोर देन BBr3, BF3 लेस देन BCl3 लेस देन BBr3. और डी ऑप्शन में BF3 लेस देन BCl3 लेस देन BBr3 एंड BF3 ग्रेटर देन BCl3 ग्रेटर देन BBr3. तो ये चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, एक एक करके दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. तो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में हमारे पास एक नहीं दो हैं. पहला कॉन्सेप्ट तो है बैक बॉन्डिंग और दूसरा कॉन्सेप्ट है ल्यूइस एसिड स्ट्रेंथ, ल्यूइस एसिडिक स्ट्रेंथ. तो दोनों चीजों को समझते हैं. देखो बैक बॉन्डिंग क्या होता है, अगर मैं बैक बॉन्डिंग को डिफाइन करूं तो बैक बॉन्डिंग को हम कैसे डिफाइन करेंगे. बैक बॉन्डिंग में क्या होता है ना, दो एटम्स के बीच में होगी ऑब्वियसली. इसमें से आपका जो एक एटम है वो सेकेंड पीरियड को बिलोंग करना चाहिए और जो दूसरा एटम है वो सेकेंड या थर्ड पीरियड को बिलोंग कर सकता है. अब एक एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, एक एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, दूसरे के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. तो जब एक एटम जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक एटम जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, उनके बीच में बैक बॉन्डिंग हो सकती है कि अगर लोन पेयर जिस एटम के पास है वो उस एटम को इलेक्ट्रॉन दे दे जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो बैक डोनेशन हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग हो जाएगा. ल्यूइस एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं ल्यूइस एसिड. जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं और ल्यूइस एसिड की तरह एक्ट करते हैं. तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे BF3, BCl3 और BBr3 तीनों की बात करते हैं, साइमल्टेनियसली दोनों कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे. एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो बैक बॉन्डिंग होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ल्यूइस एसिडिक स्ट्रेंथ. अगर किसी भी स्पीशीज में बैक बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है तो उसकी ल्यूइस एसिडिक स्ट्रेंथ अपने आप कम हो जाएगी. तो अगर हम यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर बता दें तो ल्यूइस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा. ऐसा क्यों होता है अभी आपको समझ में आएगा. तो यहाँ पे क्या है ना, फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, फ्लोरीन भी सेकंड पीरियड का, बोरॉन भी सेकंड पीरियड का, और बोरॉन के पास वेकेंट 2p ऑर्बिटल है. तो फ्लोरीन जो है अपना लोन पेयर डोनेट करता है बोरॉन के वेकेंट 2p ऑर्बिटल में और बोरॉन एक्सेप्ट कर लेता है. ऐसा करने से बैक बॉन्डिंग हो जाती है और यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है. तो BF3 क्या कर रहा है, अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है. कैसे, फ्लोरीन से लोन पेयर लेकर, फ्लोरीन से लोन पेयर लेकर अपने वेकेंट ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करके अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है. तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है. बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होती है इस केस में क्योंकि फ्लोरीन जो है वो सबसे छोटा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी, और ये एक स्ट्रॉन्ग 2p-2p बॉन्ड बनाते हैं, है ना, क्योंकि दोनों के 2p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं. अब अगर BCl3 की बात करें, इस केस में भी होगी बैक बॉन्डिंग, लेकिन यहाँ पे इसका 3p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, इसका 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है. तो बैक बॉन्डिंग बिल्कुल वैसी होगी जैसे BF3 में हो रही थी, लेकिन यहाँ पे होगा क्या कि ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ये 2p-3p बॉन्ड बनाएगा. तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो 2p-2p की ज्यादा होती है 2p-3p से. तो BF3 से थोड़ा कम होगा इसका बैक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ. लेकिन अगर BBr3 की बात करें तो BBr3 में तो बैक बॉन्डिंग होती नहीं है. बोरॉन के पास लोन पेयर तो है पर ये दे नहीं सकता क्योंकि ये फोर्थ पीरियड को बिलोंग करता है. तो एक एटम सेकंड या थर्ड को बिलोंग करना चाहिए, एक सेकंड पीरियड को बिलोंग करना चाहिए. तो बोरॉन तो सेकंड पीरियड का है लेकिन ये फोर्थ पीरियड का, ये बहुत बड़ा एटम है. तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होती है. तो इसलिए जो बोरॉन का वेकेंट 2p ऑर्बिटल है वो कैसे होता है, अगर कोई ल्यूइस बेस अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे दे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा. तो यहाँ से समझ में हमको क्या आ रहा है कि अगर हम बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर देखें तो BF3 में बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा, फिर BCl3 में, फिर BBr3 में, क्योंकि BBr3 में तो बैक बॉन्डिंग हो ही नहीं रही है, पॉसिबल नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है.
और अगर ल्यूइस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, मतलब BBr3 की ल्यूइस एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है ना, क्योंकि इसके अंदर बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है, बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही मतलब वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो ल्यूइस बेस से इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है। उसके बाद आ जाएगा आपका BCl3, उसके बाद आ जाएगा BF3। तो BCl3 BF3 सबसे कम ल्यूइस एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों दिखाते हैं, क्योंकि ये अपने ऑक्टेट को बैक बॉन्डिंग से ही कंप्लीट कर लेते हैं, तो उनको बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये ऑर्डर हमारा रहेगा जो सही ऑर्डर है। और ये आपको कहाँ दिया हुआ है, अगर हम देखें बैक बॉन्डिंग तो BF3 की ज्यादा, फिर BCl3 की, फिर BBr3 की, और ल्यूइस एसिडिक स्ट्रेंथ देखें तो BBr3 की ज्यादा, फिर BCl3 की, फिर BF3 की। तो ये हमें दिया हुआ है ऑप्शन सी में। तो अगर फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का देखेंगे तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।